मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद चौधरी साहब। फ़वाद चौधरी साहब की आज कैबिनेट इजलास में तारीफ़ भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनकी कारकर्दगी की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद चौधरी साहब आपका। हमें याद है जब आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत संभाली थी तो इतनी ड्राई सी वो वजारत लगती थी, लेकिन बाद में जब आपने काम किया तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये भी कोई वजारत है। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब इस वजह से भी आपसे बड़ा खुश हैं कि जिस भी वजारत में भेजो तो फवाद चौधरी काम कर सकता है। बहरहाल मुबारक को, बड़ी तारीफ़ सुनी आज आपकी कैबिनेट सेशन में हुई है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि 1970 के अलावा कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जहाँ पर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हों। अब आप लोग इस पर अगर काम करना चाह रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात आप लोगों ने तजवीज़ की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें ब्रीफ नहीं किया गया, हमारे साथ डिस्कस नहीं किया गया। ऑपोजिशन कहती है कि हम आप लोगों के साथ बैठ नहीं सकते। तो सर कैसे आप लोग लेकर आएंगे? कुछ माहिरीन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है, इंतखाबी फहरिस्त की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये लफ्ज़ ऐड करना होगा। सर कितना मुश्किल है, कितना आसान है ये काम आप लोगों के लिए? अच्छा, पहले तो शाहजहा मैं आपको दो तीन बातें जो आपने इंट्रो में की हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, उनका जो है वो आप देख लें। पहली बात तो ये है कि ये अपोजिशन जो आप कह रही हैं कि बड़ा माहौल था बैठने का और अब नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। पहले दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी मुंतखब हुए थे, उसी दिन उन्होंने अपोजिशन को ये ऑफर की थी कि आइए हमारे साथ बैठिए, और पहले दिन हमने इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर कमेटी बना दी। यही कमेटी बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को 4 साल तहरीक चलानी पड़ी। सो पहली ऑफर वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ही हुई थी अपोजिशन को कि आइए मुज़ाकरात करें। अपोजिशन का मसला क्या है? आप उनसे बात करें कि आइए फॉरेन अफेयर्स पे बात करें, वो कहते हैं नहीं पहले हमारे केसेस ख़त्म करें। आप उनसे कहें फैक्टफ में मामले हैं, वो कहते हैं नहीं पहले हमारे केसेस ख़त्म करें। आप उनसे कहें इलेक्शन में इस्लाहात चाहिए, वो कहते हैं नहीं पहले हमारे केसेस ख़त्म करें। अब देखिए केसेस के ऊपर तो इमरान खान केसेस तो हमने जहांगीर तरीन साहब के, अलीम खान के, सफ्तान साहब के, बाबर अवान साहब के इमरान खान ने ख़त्म नहीं किए, जो हमारे अपने पार्टी के लोग थे। तो हम उनको भी हमसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, जरदारी साहब हो, कि इमरान खान केसेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब जहाँ तक इस्लाहात का ताल्लुक है, ये इस्लाहात जो हमने मुतारफ़ कराई हैं, ये 49 के करीब इस्लाहात हैं। इनमें से जो 2/3 मेजॉरिटी है ये वो है जो कंसेंसस है जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का, और ये इस्लाहात में PMLN भी कंसेंट दे चुकी थी। अब सिर्फ इसलिए कि ये इस्लाहात हुकूमत की तरफ से, PTI की तरफ से आई हैं, इसलिए PMLN जो है वो इससे पीछे हट रही है, हालांकि इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। दूसरी बात शायद ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक जो है वो नहीं देना चाहते पीपल्स पार्टी और PMLN। उस पर हमारा जाहिर है कि एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी और PMLN का उस पर मौक़िफ़ वाज़े नहीं है। तीसरी बात जो आपने बात की EVM मशीन्स की, इसमें 3-4 हिस्से हैं। एक तो रेगुलेशंस हैं, आज जो 2 ऑर्डिनेंसेस का फैसला हुकूमत ने किया है लाने का, उसके ज़रिए हम इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के लिए, और इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और ये दोनों ऑर्डिनेंसेस जो हैं अब ये काबीना से होकर तो ये जो है वो लागू होंगे इंशाल्लाह। तीसरी बात ये है कि EVM मशीन्स का जो असल फ़ायदा है, अभी भी आप देखिए कराची में जो कुछ हुआ, जो आपने कहा कि हम थे कि पूरे हल्के में इलेक्शन नहीं होना चाहिए और आपने इलेक्शन कराए। अब आपने ये प्रिंसिपल खुद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। अब उस प्रिंसिपल के तहत ही हम कह रहे हैं यहाँ पे आप दोबारा जो है वो रीपोलिंग करा दें। और यहाँ पे तो इशू और भी ज्यादा है, सिर्फ 21% वोट पोल हुआ है, और जो जीतने वाला है उसको सिर्फ 5% वोट लेके वो MLA बन जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इससे क्या आप नुमाइंदगी अखज़ करेंगी या क्या आप कहेंगी। लेकिन कोविड की वजह से टर्न आउट भी तो कम था ना, इसमें फिर क्या वो कसूर हुआ किसी का? लोग ही नहीं निकले कोविड की वजह से। हाँ, तो फिर ये बात है ना, कोविड की वजह से फिर इसके को आगे करना चाहिए था, ताकि जब लहर थोड़ी दम तोड़ती तो तब इलेक्शन करवाते। इसीलिए तो हम इलेक्शन कमीशन को ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर भी
इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शनैलिटी है वो दुरुस्त नहीं है। और बहुत अच्छा, अभी सारे आप ऐसे जो बात करेंगे ऑपोजिशन से जब भी कोई बात करें वो केसेस खत्म करवाने की बात करते हैं। अब इलेक्शन इस्लाहात की आप लोगों ने बात करी है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आए बैठे हमसे बात करें, अभी भी की कोई पैगाम मौसूल है कि पहले हमारे केसेस खत्म करवाएं, या बस अंदाजा ही है? नहीं, अभी तो वो इस तरह से बात नहीं हुई है, लेकिन आप देखें ना, आप खुद अपने उन प्रोग्रामों में उनको बुलाएं और आप उनसे पूछें कि आप ये इस्लाहात के ऊपर तो आप खुद माने हुए हैं, आप क्यों नहीं अब कर रहे? वो अभी इसलिए कि वो कहते हैं कायमा कमेटी में जाए ये मामला, स्पेसिफिक स्पीकर की बनाई हुई उनकी ज़ेर सदारत कमेटी में हम लोग नहीं बैठेंगे, ये कायमा कमेटी है ना, उसमें मामला लेके डिस्कस करें, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा जो इस्लाहात हैं इस पर हम बात करने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हम बात नहीं करेंगे, वो निफाज हम नहीं चाहते, ये टेम्पर्ड होगा इससे मजीद इलेक्शन। एक वो तो देखे ना, एहसन इकबाल हैं, फरहान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने कहा उन्होंने देखा भी नहीं कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि वो मशीन काम क्या करती है। उस मशीन में वो कह रहे थे कि पेपर ट्रेल नहीं होगा, हमने उनको ये बताया उस दिन एहसन इकबाल साहब को कि भाईजान आके देख तो ले उसमें पेपर, और वो हम पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आपको भी, बल्कि जहमत देंगे कि आप आए खुद और देखें कि ये मशीन कैसे फंक्शनल, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, काम कैसे करती है, सो दैट। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो प्रेस क्लब्स के अगले इलेक्शंस हों उनमें हम ये मशीनें दे दें, ताकि प्रेस क्लब्स के इलेक्शंस जो हैं वो इन मशीनों के ऊपर हों, और खुद जो सहाफ़ी बरादरी है वो इसको देख ले कि कैसे इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, काम। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी तो मुतमईन होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन इस सारे सिस्टम पर क्यों मुतमईन नहीं, उनको ब्रीफिंग क्यों नहीं मिली अभी तक इस पर? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक खबर जो शायद ट्रिब्यून में आई थी, ये खबर 3 साल पुरानी है, जब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक अपने तकरीबन 37 पॉइंट्स जो हैं वो डाले, RFPs डाली और कहा इसके मुताबिक होनी चाहिए मशीन। अब ये जो अभी मशीन है ये एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन की जो लेड डाउन शराइत हैं उन तमाम को पूरा करती है, और इलेक्शन कमीशन सारे मामले में ऑन बोर्ड भी है, और वो कमेटी का भी जिसको जो है वो इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब जिसको हेड कर रहे हैं, और वो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी जो है वो उसमें मौजूद है, और वो हर जो मीटिंग होती है उसमें आते भी हैं और अपनी सजेशंस। फवाद चौधरी साहब, टोटल कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड हैं? एक खबर भी मैं पढ़ी थी, कुछ लोगों से बात भी हो रही थी कि 8 लाख मशीनें हैं जो आप लोगों ने मंगवानी है, फिर 160 अरब रुपए की लागत आनी है इस सारे चीज़ों पर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, लोकली हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपनी मशीन्स को, इनको? नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो हमारी अपनी है, ये तो हम लोकली मैन्युफैक्चर, और क्या ये 150 अरब रुपया तो इसमें बिल्कुल भी नहीं, ये तो चंद अरब रुपये जरूर होंगे, क्योंकि देखिए ना, एक हिसाब लगा लीजिए, कोई 200-250 अगर पोलिंग स्टेशन हो तो आपको अराउंड वही 400 के करीब मशीनें जो है वो चाहिए होंगी फी हल्का। अगर आपको 350-400 मशीन चाहिए होगी, और फी मशीन कॉस्ट आई थिंक विल बी अबाउट 75 to 85,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से इट विल बी फ्यू बिलियन रुपीज़, कोई इतना महंगा नहीं है, जितना अभी इलेक्शन का खर्चा इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा।